नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो क्या चीजें जरूरी हैं। आज हम ऐसे 10 बातों पे डिस्कशन करेंगे जो कि मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन जो नॉन मैंडेटरी चीजें भी हैं वो एडवाइजेबल होती हैं ताकि आपका बिजनेस सिक्योर तरीके से और लॉन्ग रन में बेहतर प्रॉफिट्स दे सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरीके से बाहर निकलना मना है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि ग्रो किए हुए हैं और कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे स्विगी और जोमैटो जो कि पहले प्रिपेयर्ड या कुक्ड फूड आपके घर डिलीवर करते थे, अब वो भी एसेंशियल्स डिलीवर करने पे मजबूर हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने भी अपना जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर लिया है। अब आपने इतने सारे पोर्टल्स देखे होंगे, जब आपको ये मन आएगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट हमें स्टार्ट करनी है तो आप बहुत सारा रिसर्च करते हैं, आप अमेजोन की स्टोरीज देखते हैं, फ्लिपकार्ट की स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उन स्टोरीज में कहीं पे भी जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसी 10 चीजें हैं जो कि आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को रन करने के लिए जरूरी हैं और लीगल पॉइंट से वो चीजें आपको हमेशा के लिए आपके बिजनेस को सेफगार्ड करती रहेंगी। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो जो आपका नाम है वो यूनिक नाम होना चाहिए। नाम आपका यूनिक इसलिए भी होना चाहिए ताकि आपको एक अलग रिकॉग्निशन या अलग आइडेंटिटी तो मिले, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पे भी अगर आपका नाम कहीं से किसी ऐसे ब्रांड से मिलता जुलता हुआ और सेम निच में यानी कि सेम फील्ड में आप दोनों ही ब्रांड्स काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ट्रेडमार्क क्लैशेस बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सफर करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस बाद में स्टार्ट हुआ है या फिर अभी आपने अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। तो जो सबसे पहली चीज है, अगर किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने नाम को यूनिक रखने की कोशिश करें। नाम के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस का लोगो भी बनवाना चाहते हैं तो लोगो को भी कोशिश करें कि यूनिक रखें और बेहतर कलर्स का इस्तेमाल करें। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी इसलिए भी है कि यदि अगेन नाम के साथ साथ अगर आपका लोगो भी किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ मैच करता है या आपका लोगो यूनिक नहीं होता है तो भी ट्रेडमार्क इश्यूज आते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपके बिजनेस को सफर करने पे मजबूर कर देंगे। दूसरी चीज जो आपको अपने दिमाग में रखना है अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए वो है डोमेन नेम। जब भी आप कोई भी डोमेन नेम किसी भी होस्टिंग वेबसाइट पे सर्च करते हैं और खरीदने जाते हैं तो सिर्फ एक सिंगल एक्सटेंशन ना खरीदें, यानी कि अगर आप .com प्रेफर कर रहे हैं तो .in, .org, .co.in और ऐसे जितने भी एक्सटेंशन जो कि प्रेफरेबली आपके निच में यूज किए जा रहे हैं उनको भी साथ ही साथ परचेज कर लें ताकि आपके ई कॉमर्स वेबसाइट की डुप्लीकेसी ना हो सके। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए डोमेन नेम आपके पते की जैसा है, यानी कि आपका एड्रेस है, और यदि आपका एड्रेस यूनिक नहीं होगा तो कोई भी चिट्ठी या फिर कोई भी कंज्यूमर जो आपको ढूंढ रहा होगा इतने बड़े इंटरनेट की दुनिया में वो भटक जाएगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका जो डोमेन नेम है वो यूनिक होना चाहिए, प्लस जो एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं वो भी सही एक्सटेंशन ही आप यूज करें। लीगल पॉइंट के व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन के बाद जो बहुत जरूरी चीज आती है आपको सिक्योर करने के लिए वो है सोशल मीडिया हैंडलर्स। यानी कि अगर आपने सिर्फ अपना डोमेन एक्सटेंशन ही खरीद लिया है तो वो काफी नहीं है। आप आज के दौर में जब जिंदा हैं और आज के दौर में आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने वेबसाइट के साथ साथ आपके सोशल मीडिया हैंडल्स का जो यूजर नेम है वो भी यूनिक रखना पड़ेगा और वो यूजर नेम सिमिलर होना चाहिए आपके डोमेन नेम से। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी चीज होती है कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल यूज किए जा रहे हैं वहां पे आपका सेपरेट यूजर नेम होना चाहिए जो कि यूनिक हो और आपके बिजनेस से रिलेट करता हो। एक बारी जब आपने अपना नाम सिक्योर कर लिया, आपने अपना लोगो यूनिक कर लिया, आपने डोमेन नेम खरीद लिया, आपने चेक कर लिया कि सोशल मीडिया पे आपके नाम का या फिर आपके जैसा कोई और बिजनेस नहीं है, कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट आपके नाम से नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद अब आता है कि आप रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में कराएं। जैसा कि इस पूरे वीडियो में मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लेकर के ही बात करूंगा, तो सबसे पहली चीज अगर आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जीएसटी ही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमएसएमई में कराते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं
तो वो लीगल आइडेंटिटी आपको नहीं देगा, लीगल एंटिटी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके थ्रू आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, ना कि एक बिजनेस रिकॉग्निशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि बिजनेस के नाम से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जब आप अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाएंगे, तभी जाकर के आपके जो भी वेंडर्स हैं, जो भी एंड यूजर्स हैं, उनको भरोसा आएगा कि उनका पैसा आपके बिजनेस में जा रहा है, ना कि आपके पर्सनल अकाउंट में जा रहा है। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपका पर्पस भी यही होना चाहिए कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस के नाम पे ही होने चाहिए, ना कि आपके पर्सनल नाम पे। पांचवी चीज जो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जरूरी है, वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी है कि पैन इंडिया आपकी दुकानें नहीं खोलने वाली हैं, आप एक पोर्टल के थ्रू ही पूरे भारत में या फिर जो भी एरिया आपने डिसाइड किया है उसमें आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आपने डोमेन नेम सिक्योर कर लिया और आपने अपना सोशल मीडिया के जो यूजर नेम्स हैं उसको आपने सिक्योर कर लिया, उसके बाद ये भी जरूरी आता है कि आप अपना बिजनेस नेम भी सिक्योर कर लें। रीजन बीइंग कि आपको नहीं पता है कि आपने कौन सा एक्सटेंशन अभी नहीं यूज किया है या कौन सा एक्सटेंशन नहीं खरीदा है। कई बारी आप ही के बिजनेस नाम से सब डोमेन पे भी कोई व्यक्ति अगर आपका सेम फॉर्मेट पे आपकी ई कॉमर्स पोर्टल की डुप्लीकेसी कर लेता है, तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपका जो ब्रांड का नाम है, जो गुडविल है, वो दिक्कत में आ जाएगा और वो डिटोरिएट होने लगेगा, उसको क्षति पहुंचेगी। इस कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एडवाइजेबल है कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल होता है। इसके बाद आते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर के। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की बात अगर मैं करूं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से जो बहुत बड़ा फायदा वेंडर्स को होता है या फिर ई कॉमर्स पोर्टल वेबसाइट्स के लोगों को होता है, वो ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपका पैसा फंस रहा है तो एमएसएमई एक्ट के तहत रिकवरी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है और बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से एमएसएमई की सेपरेट ट्रिब्यूनल्स भी बनने वाली है, एस्टैब्लिश होने वाली है। और उस कंडीशन में अगर कभी भी आपका पैसा कहीं फंस गया है, यानी कि आपका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है और आपका पैसा कहीं रुक गया है या फंस गया है, तो ऐसे कंडीशन में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका बिजनेस आपको जल्दी मिलेगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इनवॉइस की एक्सपायरी के बाद या फिर परचेज ऑर्डर की एक्सपायरी के बाद के टेन्योर का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और वो थ्राइस दी % होता है, जो कि रेगुलरली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट किया हुआ है। तो इसलिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना भी बेहतर होगा आपके बिजनेस के लिए, यदि आप इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका पैसा कहीं फंस सकता है या फिर आप क्रेडिट पे कोई चीज करने जा रहे हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर। इन सब चीजों के बाद आते हैं कि अग्रीमेंट्स आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को किस तरीके से सेफगार्ड करेगा। दोस्तों, ऑब्वियस है कि जैसे ही आप लोग किसी न किसी वेंडर के पास जाते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो आप एक अग्रीमेंट करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर रहा है या किसी भी तरीके का स्टार्टअप करता है, वो गूगल से एक फॉर्मेट उठाता है और उसी में थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से या अपनी नॉलेज के हिसाब से करने के बाद उसी अग्रीमेंट के बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थोड़े समय के बाद ही लीगल डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं और दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है बिजनेस में। इसके अलावा आपका और आपके वेंडर से जब रिलेशन खराब होने लगता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक ही वेंडर से आपका बिजनेस खराब हो रहा है, और सारे वेंडर्स में भी वो बातें फैलती है और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि आपके बिजनेस को सफर करना पड़ता है। इसलिए कोई भी अग्रीमेंट जब आप ड्राफ्ट करने वाले होते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो अग्रीमेंट को ढंग से रिव्यू कर लें, या फिर मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि किसी लीगल पर्सन से, यानी कि किसी लॉयर से या किसी एडवोकेट से आप प्लीज अपने अग्रीमेंट को रिव्यू जरूर करवा लें। प्लस बेहतर तो ये भी होगा कि आप उसको ड्राफ्ट करवा लें। ये ना सोचें कि इनिशियल स्टेज पे इतना खर्चा मैं क्यों करूं, इतना सारा मैं कैसे अपने बिजनेस को फैलाने जा रहा हूं कि अग्रीमेंट ड्राफ्ट कराने की क्या जरूरत पड़ गई। ये सोचिए कि अग्रीमेंट एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करेगा आपके बिजनेस को लेकर के। इसके अलावा जब आप अपने अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवाते हैं, तो उसी में कई बार आप डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेथड्स भी डाल देते हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेथड डालने से ये भी फायदा होता है कि आप अपने कोर्ट का जुरिसडिक्शन तय कर सकते हैं, या फिर ये भी तय कर सकते हैं कि जैसे ही कोई डिस्प्यूट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर के, उस कंडीशन में आप आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने
डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं और कौन आर्बिट्रेटर आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए चूज करेंगे। ये सारा सिक्योरिटी एक इंश्योरेंस की तरीके से आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इट इज बेटर एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्राफ्ट अ गुड अग्रीमेंट, और जो भी अग्रीमेंट हो वो लीगल लाइट में ही हो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं से कॉपी किया वो सारा का सारा अग्रीमेंट और उसी अग्रीमेंट को कॉपी पेस्ट करके आप अपना बिजनेस रन करने लग गए। ये बात हो गई उन अग्रीमेंट्स की जो कि आप अपने वेंडर्स से कर रहे हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे लीगल रिलेशन को लेकर के कर रहे हैं। एक अग्रीमेंट इस तरीके का भी होता है जो कि आप उन लोगों के साथ कर रहे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें या प्रोडक्ट ना खरीदें, फिर भी आप उनसे एक तरीके का अग्रीमेंट इम्प्लाइडली कर लेते हैं। वो अग्रीमेंट होता है टर्म्स ऑफ यूज। अक्सर आप लोग अपने काफी सारे वेबसाइट्स पे देखे होंगे कि फुटर में टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। वो जो टर्म्स ऑफ यूज है वो कोई छोटी चीज नहीं होती है, वो एक अग्रीमेंट होता है आपके और आपके यूजर्स के बीच में। कौन से यूजर्स? जो आपके वेबसाइट पे आकर के आपकी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं। वो टर्म्स ऑफ यूज भी बहुत जरूरी होता है ताकि आपका जो कंटेंट है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो थीम है, आपका जो तरीका है अपने बिजनेस को रन करने का आपके अपने वेब पोर्टल पे, वो चोरी ना हो। टर्म्स ऑफ यूज ये भी तय कर देता है कई बारी कि जो भी व्यक्ति आपके पोर्टल पे आ रहा है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ रहा है, वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट को यूज कर सकता है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट को चला सकता है। और यदि उस व्यक्ति को कोई भी डिस्प्यूट होता है, सपोज करिए आपने वेबसाइट पे अपने कोई ऐसा प्रोडक्ट डाला है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत पैदा कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप अपने टर्म्स ऑफ यूज में डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड डाल सकते हैं, जिसके तहत अगर वो व्यक्ति किसी कोर्ट में भी जा रहा है तो आप अपने वेबसाइट का टर्म्स ऑफ यूज दिखाने के बाद अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टर्म्स ऑफ यूज भी आपके वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है आपके बिजनेस को अच्छा रन कराने के लिए। टर्म्स ऑफ यूज के बाद आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी एक ही जैसी चीजें हैं तो आप गलत हैं। टर्म्स ऑफ यूज जैसा कि मैंने बताया कि उन लोगों के लिए है जो कि आपके वेब पोर्टल पे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आकर के सिर्फ उसको सर्फिंग कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। ये टर्म्स ऑफ यूज उन लोगों के साथ आप कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे किसी व्यक्ति को साइन अप कराते हैं या साइन इन कराते हैं या उसके क्रेडेंशियल्स आप लेते हैं अपने यूज के लिए, तो उस कंडीशन में प्राइवेसी पॉलिसी जाग जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी भी एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जिसके तहत आप उन व्यक्तियों का जिनका आप क्रेडेंशियल्स यानी कि नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आप डेटा के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को किस तरीके से आप प्राइवेट रखेंगे। क्या आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ये मेंशन नहीं कर सकते कि आपका जो भी डेटा है उस पर हम आपको मेल भेजेंगे, उस पर हम आपको एसएमएस भेजेंगे, आपके डेटा का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप प्राइवेसी पॉलिसी में ही मेंशन करते हैं। और इसलिए भी ये लीगली बहुत जरूरी है क्योंकि कल को मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति का डेटा इस तरीके से यूज करते हैं जो कि प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर केस हो सकता है और आपका बिजनेस प्राइवेसी के ग्राउंड्स पे बंद भी किया जा सकता है। एक चीज और जो मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है, वो ये है कि आप सही लॉयर को चूज करें। कोई भी बिजनेस रन करने के पीछे एक लॉयर का बहुत बड़ा हाथ होता है और यदि आपके लॉयर के पास वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, वो इंटेंशन है, जो इंटेंशन आपका है अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, तो ही आपका बिजनेस सही तरीके से लीगली फ्रेम किया जा सकेगा। अगर आपका इंटेंशन कुछ और है और आपका जो लॉयर है वो एक ट्रेडिशनल लॉयर है और वो ट्रेडिशनली आपके बिजनेस को रन कराने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस आने पक्के हैं और ऐसे कंडीशन में आपका बिजनेस भी लॉन्ग रन में सफर करेगा। तो बहुत ही ज्यादा ये जरूरी चीज है कि आप जो भी एडवाइसेस लें, जो भी लीगल एडवाइसेस लें, लीगल कंसल्टेशंस लें, वो उसी व्यक्ति से लें जो कि आपके बिजनेस को आपके इंटेंशन के थ्रू ही रन कराने की कोशिश करता है या फिर आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के ही वो पॉलिसीज, अग्रीमेंट्स और सारी चीजें फ्रेम करता है। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही अच्छे से रन कर सकता है और लीगली कोई भी दिक्कत काफी लंबे समय तक नहीं आने वाली है। और यदि कोई भी समस्या आपके
जीवन में लीगली आती है, आपके ई कॉमर्स में कोई भी दिक्कत आती है, तो जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया कि सही लॉयर को चूज करें, वो आपके दिक्कत को रिजॉल्व कर देगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने व्यूज को कमेंट करना ना भूलें, और इसके साथ अगर आपका कोई नया बिजनेस आइडिया है, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग अब आपके आइडिया पे, आपके स्टार्टअप मॉडल पे कोई भी लीगल कंप्लायंसेस का वीडियो बना सकें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।